अमेरिका की व्यापार नीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए इमरजेंसी टैरिफ की वसूली आज से बंद करने का फैसला किया है। ये कदम उस समय उठाया गया जब हाल ही में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने इन टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया था। अदालत के इस फैसले के बाद प्रशासन को न सिर्फ नीति बदलनी पड़ी बल्कि भारी आर्थिक असर झेलने की संभावना भी बढ़ गई है। अमेरिकी सीमा शुल्क एजेंसी यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन सीबीपी ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि टैरिफ की वसूली तुरंत प्रभाव से रोकी जा रही है। इसके साथ ही उन कंपनियों को राहत मिल सकती है जिन्होंने पहले से ये शुल्क चुकाया था, क्योंकि अब वे रिफंड की मांग कर सकती हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि सरकार को लगभग 175 अरब डॉलर से अधिक की रकम वापस करनी पड़ सकती है, जो अमेरिकी बजट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बीच ट्रंप ने सख्त बयान देते हुए उन देशों को चेतावनी दी है जो ट्रेड डील के मामले में पीछे हटने या शर्तें बदलने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी देश ने अमेरिका के साथ गेम खेलने की कोशिश की तो उसे और ज्यादा ऊंचे टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। यानी अदालत के फैसले के बावजूद व्हाइट हाउस व्यापारिक दबाव की नीति से पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। अमेरिका की व्यापार नीति को लेकर एक बार फिर तीखा राजनीतिक और आर्थिक विवाद सामने आ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बयान देते हुए कहा कि कई देशों ने वर्षों तक अमेरिका को व्यापार में नुकसान पहुंचाया है और अब वॉशिंगटन सख्त रुख अपनाने के लिए तैयार है। ये बयान ऐसे समय आया है जब मंगलवार से भारत समेत दुनिया के अधिकांश देशों पर 15% नया टैरिफ लागू होने जा रहा है। दरअसल पहले कुछ सहयोगी देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड समझौते में 10% बेसलाइन टैरिफ पर सहमति बनी थी, लेकिन अब 15% टैरिफ लागू किए जाने की घोषणा से ये देश असहज हैं। उनका कहना है कि जब औपचारिक समझौता 10% पर हुआ था तो अतिरिक्त शुल्क देना अनुचित होगा। इस मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन ने अभी तक स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, जिससे कूटनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हाल ही में यूएस सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ ग्लोबल टैरिफ को अवैध घोषित किए जाने के बाद भी ट्रंप का रुख नरम नहीं पड़ा है। उल्टा उन्होंने कहा कि इस फैसले से उनकी ताकत कम नहीं बल्कि बढ़ गई है। उनके अनुसार अदालत ने अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें दूसरे कानूनों के तहत टैरिफ लगाने का रास्ता और मजबूत कर दिया है। ट्रंप ने यहां तक कहा कि वे कुछ समय तक सुप्रीम कोर्ट छोटे अक्षरों में लिखेंगे क्योंकि उन्हें इस फैसले का सम्मान नहीं रहा और इसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभाजन पैदा करने वाला बताया। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि अमेरिका लंबे समय से असमान व्यापार व्यवस्था का शिकार रहा है और नए टैरिफ से अमेरिकी उद्योगों को सुरक्षा मिलेगी। वहीं आलोचकों का कहना है कि इससे वैश्विक व्यापार युद्ध का खतरा बढ़ सकता है, खासकर तब जब मित्र देशों के साथ भी विवाद गहरा रहा हो। कुल मिलाकर स्थिति ये दर्शाती है कि अदालत की कानूनी रोक के बावजूद अमेरिका टैरिफ नीति से पीछे हटने के बजाय उसे नए कानूनी रास्तों से और सख्ती से लागू करने की तैयारी कर रहा है। आने वाले समय में यह फैसला वैश्विक अर्थव्यवस्था, कूटनीतिक रिश्तों और व्यापार संतुलन तीनों पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। अमेरिका की टैरिफ नीति पर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब यह और जटिल कानूनी रूप लेता दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि यदि सीधे टैरिफ लगाने में कानूनी बाधाएं आती हैं, तो वे लाइसेंसिंग और प्रशासनिक नियमों जैसे अन्य तरीकों का इस्तेमाल करके देशों के खिलाफ कड़े आर्थिक कदम उठा सकते हैं। उनका दावा है कि अदालत ने भले कुछ टैरिफ रद्द किए हों, लेकिन बाकी बड़ी संख्या में मौजूद टैरिफ को अप्रत्यक्ष रूप से वैधता मिल गई है। ये फैसला यूएस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के 3 दिन बाद लागू किया गया, जिससे नई बहस छिड़ गई है। इन 3 दिनों के दौरान टैरिफ की वसूली क्यों जारी रही, इस पर प्रशासन ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। साथ ही जिन कंपनियों या व्यापारियों से शुल्क लिया गया, उन्हें पैसा वापस मिलेगा या नहीं, ये भी अभी अनिश्चित बना हुआ है। इससे वैश्विक व्यापार जगत में भ्रम और चिंता दोनों बढ़ गई हैं। सरकारी एजेंसी यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन सीबीपी ने कहा है कि वह व्यापार से जुड़े लोगों को आगे की जानकारी आधिकारिक नोटिस के जरिए देती रहेगी। फिलहाल आदेश केवल IEEPA का अमेरिकी व्यापार नीति पर जारी टकराव अब पूरी तरह कानूनी व्याख्या और राजनीतिक रणनीति की लड़ाई बन चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल की तरह राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए
पहले भी स्टील और एल्यूमिनियम पर सेक्शन 232 के तहत टैरिफ लगाए थे। उनका तर्क था कि अत्यधिक आयात से घरेलू उद्योग कमजोर पड़ रहे हैं। इसके अलावा सेक्शन 301 जो 1974 के कानून का हिस्सा है, अमेरिका को यह अधिकार देता है कि यदि कोई देश अनुचित व्यापार करे, नियमों का उल्लंघन करे या बौद्धिक संपदा की चोरी करे तो उसके सामान पर शुल्क लगाया जा सकता है। इसी बीच यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को 6-3 के बहुमत से फैसला देते हुए कहा कि IEEPA कानून का इस्तेमाल कर इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाना राष्ट्रपति की शक्तियों से बाहर था और इसे सीमित किया जाना चाहिए। लेकिन अदालत का फैसला आने के कुछ घंटों के भीतर ही ट्रंप ने नया वैश्विक टैरिफ घोषित कर दिया और कहा कि अमेरिका में आने वाले हर आयातित सामान पर एक समान शुल्क लगेगा। शुरुआत में इसे 10% बताया गया, फिर अचानक बढ़ाकर 15% कर दिया गया, जिससे प्रशासनिक तंत्र के कई अधिकारी भी चौंक गए। ये नया कदम अमेरिकी व्यापार कानून के सेक्शन 122 के तहत उठाया गया है, जिसके अनुसार सरकार अधिकतम 15% तक टैरिफ लगा सकती है। हालांकि यदि इसे 150 दिनों से ज्यादा जारी रखना हो तो कांग्रेस की मंजूरी आवश्यक होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका अर्थ यह है कि अदालत ने एक रास्ता बंद किया तो प्रशासन ने दूसरा कानूनी रास्ता खोज लिया, जिससे संकेत मिलता है कि अमेरिका टैरिफ नीति को किसी भी कीमत पर जारी रखना चाहता है और आने वाले महीनों में यह मुद्दा अदालत, संसद और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंच तीनों जगह बड़ा विवाद बन सकता है। अमेरिकी टैरिफ नीति में आए हालिया बदलावों का असर भारत पर भी साफ दिखाई देने लगा है। पिछले एक वर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने भारतीय उत्पादों पर लगने वाले शुल्क कई बार बदले, कभी लगभग 26% से बढ़ाकर 50% तक, फिर घटाकर करीब 18% और अब अदालत के फैसले के बाद 15% के ग्लोबल टैरिफ ढांचे में शामिल कर दिया गया है। ये नीति परिवर्तन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें अमेरिका अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए लगातार दबाव की रणनीति अपनाता रहा है। फिलहाल भारतीय निर्यातकों के लिए सबसे बड़ी अनिश्चितता यह है कि ये 15% शुल्क अस्थायी है या स्थायी बन सकता है, क्योंकि अमेरिकी कानून के तहत इसे अधिकतम 150 दिनों तक बिना संसदीय मंजूरी के लागू रखा जा सकता है। यदि यूएस कांग्रेस इस अवधि को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है तो भारतीय सामान पर शुल्क लंबे समय तक रह सकता है, अन्यथा इसमें फिर बदलाव संभव है। साथ ही भारत अमेरिका के बीच चल रही अस्थायी व्यापार वार्ता का परिणाम भी निर्णायक होगा। यदि कोई विशेष द्विपक्षीय समझौता लागू हो जाता है तो कुछ सेक्टरों को राहत मिल सकती है। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी प्रशासन आगे सेक्शन 232 या सेक्शन 301 जैसे अन्य कानूनी प्रावधानों का सहारा लेता है या नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर अलग अलग उत्पादों पर अलग टैरिफ संरचना लागू हो सकती है। दरअसल सेक्शन 122 जो 1974 के ट्रेड एक्ट का हिस्सा है, राष्ट्रपति को अचानक व्यापार घाटा या आर्थिक खतरा दिखने पर बिना लंबी जांच प्रक्रिया के तुरंत आयात शुल्क लगाने की शक्ति देता है और इसी आधार पर अस्थायी 15% टैरिफ लागू किया गया है। इस अवधि में सरकार आर्थिक स्थिति की समीक्षा करती है और तय करती है कि शुल्क हटाया जाए, बदला जाए या स्थायी रूप से जारी रखा जाए। इसलिए मौजूदा स्थिति को अंतिम नीति नहीं बल्कि संक्रमणकालीन चरण माना जा रहा है, जिसमें आने वाले महीनों में नए कानूनी कदम, राजनीतिक समझौते या कूटनीतिक वार्ता के आधार पर भारतीय निर्यात पर प्रभाव और बदल सकता। अमेरिका की नई टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार समीकरणों को फिर से बदलना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार सभी व्यापारिक साझेदार देशों पर एक समान 15% ग्लोबल टैरिफ लगाने का मतलब यह भी होगा कि जिन देशों पर पहले ज्यादा शुल्क था, उनके लिए दरें अपने आप कम हो जाएंगी। कुछ संवेदनशील उत्पादों जैसे चुनिंदा कृषि वस्तुएं, बीफ, टमाटर, संतरा, महत्वपूर्ण खनिज, दवाइयां, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और पैसेंजर वाहन को इससे छूट दी गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन का कहना है कि यह नया ढांचा पुराने टैरिफ की जगह लेगा और राजस्व बढ़ाने की रणनीति जारी रहेगी। दरअसल इस तरह के कदम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। 1971 में